बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का मेरा विषय है रक्षाबंधन। प्रस्तावना। रक्षाबंधन भाई बहनों का वह त्योहार है जो मुख्यतः हिंदुओं में प्रचलित है, पर इसे भारत के सभी धर्मों के लोग बड़े सम्मान, उत्साह और भाव से मनाते हैं। पूरे भारत में इस दिन का माहौल देखने लायक होता है, और क्यों हो भी ना। यही तो एक ऐसा विशेष दिन है जो भाई बहनों के लिए बना है। यूँ तो भारत में भाई बहनों के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, पर रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से यह दिन इतना महत्वपूर्ण बना है। बरसों से चला आ रहा यह त्यौहार आज भी बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू श्रावण मास जुलाई अगस्त के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्यौहार भाई बहन के प्रति प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की दाहिनी कलाई पर राखी बांधती है, उनका तिलक करती है और उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लेती है। हालांकि रक्षाबंधन की व्यापकता इससे भी अधिक है। राखी बांधना सिर्फ भाई बहन के बीच का कार्यकलाप नहीं रह गया है। राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, हितों की रक्षा आदि के लिए भी बांधी जाती है। ऐतिहासिक महत्व। इतिहास में रक्षाबंधन का क्या महत्व है, ये जानेंगे। रक्षाबंधन का इतिहास हिंदू पुराण कथाओं में है। वामनावतार नामक पौराणिक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा इस प्रकार है। राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। वे देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान देने की ठान ली। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नाप कर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। पाताल में भेज दिया। उसने अपनी भक्ति के बल पर विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। लक्ष्मी जी इससे चिंतित हो गई। नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी ने बलि के पास गई और रक्षा सूत्र बांध कर उसे अपना भाई बना लिया। बदले में वे विष्णु जी को अपने साथ ले आई। इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि थी। इतिहास में राखी के महत्व के अनेक उल्लेख और मिलते हैं। मेवाड़ की महारानी करमवती ने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा याचना की थी। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी। कहते हैं कि सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया था और युद्ध के समय सिकंदर को ना मारने का वचन लिया था। पुरु ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी का और अपने बहन को दिए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया था। महाभारत में राखी। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूं, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण की तर्जनी में चोट लग गई थी, उंगली में चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने लहू रोकने के लिए अपनी साड़ी फाड़कर चीर उनकी उंगली पर बांध दिया था। यह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने चीर हरण के समय उनकी लाज बचाई थी और अपना कर्ज चुकाया था। रक्षाबंधन के पर्व में परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना निहित रहती है। उपसंहार। आज यह त्यौहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हर भारतीयवासी को इस त्यौहार पर गर्व होना चाहिए। लेकिन भारत में जहां बहनों के लिए इस विशेष पर्व को मनाया जाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहनों को गर्भ में ही मार देते हैं। आज कई भाइयों की कलाई पर राखी सिर्फ इसलिए नहीं बंध पाती क्योंकि उनकी बहनों को उनके माता पिता ने इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। यह बहुत ही शर्मनाक है। जिस देश में कन्या पूजन का विधान हो, उस देश में कन्या भ्रूण हत्या का मामला आए
ये बड़ी ही शर्म की बात है। यह त्यौहार हमें यह भी याद दिलाता है कि बहनें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमें ऐसे गलत कामों को रोकना चाहिए। धन्यवाद।